हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अगले दिन पिम फिर से योत की माँ का दिल जीतने की कोशिश करती है। तो योत की माँ यहाँ पर भी अपनी चालाकी लगा देती है और अपनी नौकरानी को बीमार होने का नाटक करने को कहती है। और योत की माँ जानबूझकर पिम से ढेर सारे कपड़े हाथों से धुलवाती है। तो बेचारी पिम भी हार नहीं मानती और अपने हाथों से उन सारे कपड़ों को धोने लगती है। तो योत की माँ को ये सब भी देखा नहीं जाता और वो यहाँ पर भी लड़ाई करने के नए नए बहाने ढूंढने लगती है और वो पिम को मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो बेचारी पिम भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से जाने लगती है। तो योत की माँ कहती है, अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। अगर तुम जैसी कुल्टा मेरे घर और मेरे बेटे की लाइफ में रहेगी ना, तो किसी का भी भला नहीं होगा। और योत की माँ फिर से पिम को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। तो पिम भी डिसाइड कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो योत का साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो योत से बहुत प्यार करती है और योत भी उससे बहुत प्यार करता है। और वो योत की माँ की वजह से अपने प्यार को इस तरह छोड़कर तो नहीं जा सकती। आगे योत की माँ फिर से अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगती है और अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध कर रखती है। तो पिम समझ जाती है कि योत की माँ ये सब नाटक कर रही है। तो वो योत की माँ को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। अगली सुबह योत के काम पर जाने के बाद पिम बहुत ही देर से उठती है और बहुत ही सेक्सी लुक में तैयार होकर नीचे आती है और अपनी सासू माँ के सामने इतरा कर कहती है कि आज मैं अपने पति के पैसों से ऐश करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे खुद परमिशन दी है उनके पैसों को उड़ाने के लिए। और पिम योत की माँ को चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। तो योत की माँ का ये सब देखकर तो खून ही खौल उठता है। आगे योत घर आता है तो योत की माँ पिम के खिलाफ एक और प्लानिंग करके रखी होती है और इस बार उनकी घटियापन की तो हद ही खत्म हो गई होती है। वो पिम पर अपने गहने चोरी करने का इल्जाम लगा देती है। जब पिम को इस बारे में पता चलता है तो बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है, सासू माँ आप बहुत ज्यादा ही ड्रामास देखती हैं, जिस वजह से आपके दिमाग में ये ख्याली प्लाव आता है, लेकिन मैं आपके इस चंगुल में फंसने वाली नहीं। यहाँ पर सबको पता है कि ये सारा कारनामा आपका है और आप जानबूझकर मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हैं। और यहाँ पर इसी बात को लेकर दोनों सास बहू में जमकर लड़ाई होने लगती है। तो योत ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाता है और उन दोनों की लड़ाई शांत करने के लिए योत अपनी माँ के सामने ये झूठ बोल देता है कि पिम प्रेग्नेंट है। तो योत की माँ जैसे ये सुनती है उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरी तरफ पिम योत को कहती है, तुमने माँ के सामने ये क्या बकवास की है, अगर माँ को तुम्हारे इस झूठ के बारे में पता चल गया तो वो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देगी। तो योत कहता है, मेरे पास कोई उपाय नहीं था तुम दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। वैसे भी माँ को पोते पोतियों का बहुत ही शौक है और इस न्यूज के बाद माँ और तुम्हारे रिश्ते में थोड़ी सुधार भी आ जाएगी। और तुम इस प्रेगनेंसी को लेकर टेंशन मत लो, मैं इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा, तब तक तुम माँ का दिल जीतने की कोशिश करो। तो पिम कहती है, लेकिन फिर भी योत मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, माँ की फीलिंग्स के साथ खेलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। योत कहता है, मुझे भी ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे तुम दोनों की लड़ाइयों को रोकने के लिए ये करना पड़ा, बस कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को सुलझा लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आएगा। आगे योत पिम को अपने प्यार पर यकीन दिलवाने के लिए उसके साथ अपने मैरिज को रजिस्टर करवा लेता है और उससे वादा करता है, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो पिम ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। अगले दिन योत की माँ का बिहेवियर पिम की तरफ से बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वो इनडायरेक्टली पिम का ख्याल रखने लगती है, उसके लिए सूप बनाने लगती है। तो पिम को भी ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे उन दोनों के बीच धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगती है। तो नॉय को पिम की प्रेगनेंसी पर शक होने लगता है, क्योंकि पिम का पेट बाहर नहीं आया हुआ होता है और नॉय को लगता है कि पिम की प्रेगनेंसी में कोई ना कोई झोल जरूर है। दूसरी तरफ योत भी बिजनेस के काम से बहुत ही परेशान रहता है, क्योंकि वो जितने भी एफर्ट्स लगाता है वो सारे एफर्ट्स दोबारा वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, उल्टा उसे लॉस ही लग जाता है और बेचारा अपनी फैक्ट्री को खोने के कगार पर पहुँच जाता है। आगे पिम योत को कहती है, तुम्हारी माँ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है, लेकिन मुझे ये सब करते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है, हम लोग उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है योत को, कब तक हम इस फेक प्रेगनेंसी की बात तुम्हारी मॉम से छुपाएंगे। तो योत कहता है, मेरे पास एक उपाय है, इस वीकेंड हम दोनों घूमने के लिए जाएंगे और वहाँ से वापस आने के बाद हम अपनी मॉम को ये बता देंगे कि हमारा मिसकैरेज हो गया है, इस बात पर ना ही मॉम को शक होगा और चीजें इसी तरह नॉर्मल रहेगी। तो पिम को योत का प्लान अच्छा लगता है। वेल कहते हैं ना, सच्चाई जितनी भी छुपाने की कोशिश करो आज न कल वो बाहर आ ही जाती है और वही पिम के साथ भी हुआ। दूसरी तरफ
जब नोई को पता चल जाता है कि पिम प्रेग्नेंट नहीं है तो वो ये बात योट की माँ को बता देती है। तो योट की माँ को जब इस बारे में पता चलता है कि उन दोनों ने मिलकर उसे झूठी प्रेगनेंसी का दिलासा देकर उनके साथ धोखा किया है, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और उनका सारा गुस्सा पिम पर निकलता है और योट की माँ पिम को खूब मारती है और उसे अपने बेटे की लाइफ से निकल जाने को कहती है। तो योट अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसका किया धरा है। तो योट की माँ कहती है ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इस लड़की की वजह से तुम अपनी माँ से भी झूठ बोलना सीख गए हो। मैं इस उल्टा को और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे तुमसे ब्रेकअप करना ही होगा। और योट की माँ पिम को अपने घर से निकल जाने को कहती है। तो बेचारी पिम भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि उसने अपने प्यार के लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? ना ही इज्जत और ना ही प्यार। इतना तो कोई अपना दुश्मन भी दूसरे दुश्मन के साथ नहीं करता जितना योट की माँ ने खुद की बहू के साथ किया होता है। आगे योट पिम को रोकने के लिए जाता है तो पिम कहती है योट मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब मैं तुम्हारी मॉम के साथ एक घर में नहीं रह सकती, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। तो योट कहता है अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? पिम प्लीज रुक जाओ। तो पिम कहती है योट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे दूर रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं इस घर में तुम्हारी मॉम के साथ नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ अपने रिश्ते ठीक कर लूं, पर तुम्हारी मॉम सुलह करने के लिए तैयार ही नहीं है और अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कुछ टाइम चाहिए। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा योट उसे रोकता ही रह जाता है। आगे पिम कुछ दिनों तक योट से कांटेक्ट नहीं करती तो योट पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिरकार पिम गई तो गई कहाँ। पर योट की मॉम को पिम की जरा सी भी फिक्र नहीं होती, उल्टा वो खुशी मना रही होती है कि वो उल्टा उसके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आगे योट की मॉम अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है और वो फिर से काई के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने लगती है। तो रातिर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि रातिर की बेटी का भी एक पास्ट होता है, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है पर वो एक नंबर का लड़की बाज होता है और उसने उसकी बेटी को धोखा भी दिया होता है जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई होती है। तो योट की मॉम को भी काई के पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों मॉम मिलकर अपने बेटे बेटियों का रिश्ता जोड़ने में लग जाती है। आगे योट की मॉम योट को कहती है वो कुल्टा तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है, इसलिए उस कुल्टा का शौक मनाना बंद करो और काई से शादी कर लो। तो योट कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हैं, मैं पिम से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो योट की मॉम कहती है तुम अपनी उस वाइफ के बिना नहीं रह सकते, लेकिन तुम अपनी मॉम के बिना रह सकते हो, अब फैसला तुम्हें करना हो, या तो तुम मेरी बात मानकर मेरे साथ रहोगे या तुम अपनी कुल्टा वाइफ के पास वापस जाओगे। अगर तुमने अपनी वाइफ के पास जाने का फैसला किया तो मैं अपनी जायदाद से तुम्हें एक भूटी कौड़ी नहीं दूंगी और तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगी, अब फैसला तुम्हारा है। तो योट अपनी वाइफ को चुनता है और अपनी वाइफ के पास चला जाता है। तो योट कहता है तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था जब तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था। तो पिम कहती है मुझे माफ कर दो, मैं बस अपने आप को रिलैक्स फील करवाना चाहती थी। तो योट कहता है ये घर किसका है? तो पिम कहती है मैंने ये घर किराए पर लिया है, वैसे मॉम कैसी है? तो योट कहता है मॉम अभी भी वैसी ही है, हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना होगा क्योंकि हमने जो उनके साथ किया है वो अभी तक भूली नहीं है। तो पिम कहती है कोई बात नहीं, उन्हें जितना टाइम चाहिए उन्हें लेने दो, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए ये सब संभालने का। आगे योट पिम को कहता है चाहे हम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां आ जाए, तुम ये बात मत भूलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो पिम कहती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कभी भी मेरे भरोसे को नहीं तोड़ोगे। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे नोई योट को कॉल करती है और कहती है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, क्या तुम अपनी माँ को इस तरह अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुम्हारी लाइफ में इकलौती तुम्हारी माँ ही बची है, क्या तुम उन्हें अपनी वाइफ की वजह से अकेला बीच मझधार में ही छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? और नोई योट को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। तो बेचारे योट को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो अपनी माँ के पास दोबारा वापस चला जाता है। तो उसकी माँ कहती है क्या तुम सच में मेरे पास दोबारा वापस आ गए हो? अगर तुम अपनी वाइफ के पास दोबारा वापस गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और मैं तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल भी कर दूंगी। तो योट कहता है मॉम मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो योट ये सुनकर तो फूले नहीं समाती। आगे योट की माँ काई और योट का रिश्ता फिक्स कर देती है। तो काई और योट एक दूसरे से मिलते हैं और अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। दोनों ही अपने पुराने रिश्ते से मूव ऑन करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं।
इधर योट की माँ और रातिर उन दोनों को इस तरह कड़ी बातें देखकर तो फूले नहीं समाती और वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार उन दोनों का प्लान काम कर ही गया। आगे योट पिम को ये बात नहीं बताता कि उसकी मॉम ने उसका रिश्ता काई के साथ फिक्स कर दिया है और बेचारी पिम इस बात से बेखबर कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। उसे तो बस यही लग रहा होता है कि उसका पति कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता, वो उससे बहुत प्यार करता है और पूरी लाइफ वो उसके साथ रहेगा। और बेचारी यही बात सोच सोचकर अपने पति पर प्यार लुटा रही होती है। दूसरी तरफ योट का बिजनेस पूरी तरह ठप होने वाला होता है और उसे ढेर सारे पैसों की भी जरूरत होती है। तो योट अपनी माँ से हेल्प मांगता है तो उसकी माँ कहती है, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम अपने पापा की फैक्ट्री बचा लोगे? तो योट कहता है, हाँ मॉम, मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपने पापा की आखिरी निशानी को बचा कर रहूंगा, बस आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। तो योट की माँ कहती है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी लेकिन उसके बदले तुम्हें काई से शादी करनी होगी, उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो योट कहता है, मैं पिम से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपने पापा की फैक्ट्री से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपने पापा से वादा किया था कि मैं उनकी फैक्ट्री को बचा कर रहूंगा। अगर मुझे अपने पापा की फैक्ट्री बचाने के लिए अपने प्यार को कुर्बान भी करना पड़े तो मैं वो भी करूँगा, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, मैं काई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो योट की माँ ये सुनकर तो फूले नहीं समाती। आगे योट पिम से दूरी बना लेता है और उसे बहुत ही कम मिलता है। तो पिम को बहुत ही बुरा लगता है कि वो दोनों शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। इधर बेचारा योट पूरी तरह परेशान रहता है कि वो पिम को ये बात कैसे बताए, क्योंकि वो पिम से बहुत प्यार करता है पर वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता है। वो अपनी माँ को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता और बेचारा यही सोच सोचकर अपने आप पर गुस्सा निकाल रहा होता है। अगले दिन पिम योट को काई के साथ देख लेती है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो योट ही है, पर वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो घर जाती है और अपनी सासू माँ से माफी भी मांगती है। पर उसकी सासू माँ उल्टा उसे जली कटी बातें ही सुनाती है और उसके लाए हुए तोहफे को पैरों तले रौंद देती है और कहती है, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, योट की नई वाइफ आने वाली है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो पिम जैसे ये सुनती है कि योट की नई वाइफ आने वाली है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि तभी वहाँ पर योट आ जाता है और पिम को फाइनली पता चल जाता है उसके प्यारे पति ने उसे धोखा दिया है और उसके पीठ पीछे उसकी सौतन लाने की प्लानिंग कर रहा है। तो पिम जैसे ये सब सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। को कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे बिना खुश रह पाओगे? योट बोलो कुछ। तो योट कहता है, मुझे माफ कर दो पिम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पिम जैसे ये सुनती है कि जिस इंसान से उसने 10 साल प्यार किया, जिसके लिए उसने अपनी पूरी लाइफ उस पर निछावर कर दी, उस इंसान ने उसका साथ बीच मझधार में ही छोड़ दिया। तो पिम भी बेचारी औरत बनकर उन लोगों के सामने नहीं गिड़गिड़ाती और कहती, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठकर तुम लोगों का तमाशा देखूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम लोगों की भी लाइफ बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो योट की माँ जैसे ये बात सुनती है कि उन दोनों ने अपनी शादी को रजिस्टर करवा लिया है, उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो योट पर भड़कने लगती है और वो पिम को धमकी भी देती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे बेटे को डाइवोर्स देना ही होगा। तो पिम कहती है, अगर आप मुझसे डाइवोर्स चाहती हैं तो जाकर मुझ पर केस कर दीजिए और केस होने के बाद आपको पता है आपकी सारी प्रॉपर्टी की आधी जायदाद मेरी हो जाएगी और वो आपका जो प्यारा सा मार्केट है ना, उस पर भी मैं अपना कब्जा कर लूंगी और उस मार्केट को आपके नाम से बदलकर अपने नाम पर रख लूंगी। तो योट की माँ पिम की इतनी चुभी हुई बातें सुनकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है और उन्हें तभी अटैक आ जाता है। तो योट अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे पिम घर जाती है और अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोती है। आगे योट और पिम फिर से एक दूसरे से मिलते हैं तो योट कहता है, पिम मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारने का वादा किया था लेकिन मैं अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर पाया, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, अगर मैंने काई से शादी नहीं की तो मैं अपने पापा की फैक्ट्री नहीं बचा पाऊंगा और मुझे अपने पापा की फैक्ट्री बचाने के लिए काई से शादी करनी पड़ेगी। तो बेचारी पिम भी समझ जाती है, चाहे वो इस रिश्ते में अपने कितने भी एफर्ट्स डाल ले पर ये रिश्ता ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो जिस इंसान के भरोसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रही थी उस इंसान ने ही उसका साथ छोड़ दिया। जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ निछावर कर दी उस इंसान ने उसे बीच मझधार में ही छोड़ दिया। तो अब वो इस बेजान रिश्ते को बचाकर क्या करे? तो पिम योट को डाइवोर्स देने का फैसला कर लेती है। आगे पिम योट की माँ से मिलने के लिए जाती है और कहती है, मेरी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई होगी
उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर में आई थी ताकि मुझे एक माँ का प्यार मिल सके। मैं बचपन से एक अनाथ हूँ और मैंने सोचा था आज न कल मैं आपका दिल जीत ही लूंगी, और मैंने बहुत कोशिश की आपका दिल जीतने के लिए, लेकिन आपने हमेशा मुझे धुतकारा, कुल्टा कहा और अपने बेटे की लाइफ से हमेशा निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन कभी भी आपने मुझे एक बेटी के रूप में नहीं देखा। अगर आपने कभी भी मुझे समझने की कोशिश की होती और मुझे एक मौका दिया होता तो आज हमारा रिश्ता कहीं और होता। खैर, अब उन सारी बातों का क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका है। मैंने आपके बेटे को डाइवोर्स दे दिया है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाए। आज के बाद मैं कभी भी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और ना ही आपके बेटे की लाइफ में दोबारा वापस आऊंगी। जैसा आप चाहती थी वैसा ही हो रहा है। मैं आशा करूंगी कि आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाएं और आपकी लंबी उम्र हो। और पिम सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो योट की माँ को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है कि उसने पिम के साथ क्या कुछ नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अब पछताकर क्या फायदा। उसी की वजह से तो उन दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट गया है। आगे 2 साल का लीप आ जाता है और इन 2 सालों में पिम अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। वो अपना ऑनलाइन स्टोर चला रही होती है और उससे बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा होता है और वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहती है। पर उसकी लाइफ में योट की कमी रहती है, क्योंकि उसने योट से सच्चा प्यार किया था। भले योट ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन उसने तो पूरी कोशिश की थी। इधर योट की भी दूसरी शादी हो गई होती है और उसकी प्रेग्नेंट होती है और योट अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहता है। तो पिम योट को इतना खुश देखकर खुश रहती है, क्योंकि उसके लिए प्यार का नाम प्यार को बांध कर रखना नहीं होता, प्यार का नाम आजादी होता है। पिम के लिए उसके प्यार की खुशी ही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, जो उसने योट को दी। और पिम अपने इस फैसले से खुश भी रहती है, क्योंकि उसने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं टिकता, हमें दोनों तरफ से उस रिश्ते को बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। वेल, आपको पिम का फैसला कैसा लगा और आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।